सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्र की एनडीए सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। कई सालों से बंद पेंशन की व्यवस्था को फिर से लागू करने का दावा किया जा रहा है। मतलब अब केंद्र सरकार के इस फैसले से हर सरकारी कर्मचारी को पेंशन मिलने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ बालकृष्ण और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। अलग अलग राज्यों में विपक्ष की सरकारों ने कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा बनाकर इसे लागू किया था। चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, झारखंड हो या छत्तीसगढ़, कांग्रेस शासित राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने की योजना पर काम किया गया है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार ने विपक्षी दलों की इस योजनाओं पर सीधा सेंध लगा दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने की व्यवस्था का प्रावधान केंद्र सरकार ने कर दिया है। माना यह जा रहा है कि इस फैसले से देश भर के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को पेंशन तो मिलेगी, साथ ही उनके बुढ़ापे के सहारे के लिए भी कुछ पैसा जमा हो सकेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए ये बहुत बड़ी और बहुत ज़रूरी खबर है। आपको ये पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार ने ऐसा क्या फैसला लिया है जिससे आपको पेंशन मिलेगी। तो आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए नई पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय बजट की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। नई पेंशन योजना का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस है। इसके तहत अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल नौकरी की है तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% अमाउंट भी पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे हर महीने 10,000 रुपये की पेंशन भी मिलेगी। इससे लगभग 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दी जाएगी। वहीं अगर सर्विस के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। अब सरकारी कर्मचारियों के पास नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस और नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस में किसी एक को चुनने का ऑप्शन भी होगा। अगर राज्य सरकार भी कर्मचारियों को यूपीएस स्कीम के हिसाब से पेंशन दे तो लगभग 90 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। उधर केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो अभी एनपीएस का फायदा ले रहे हैं, उन्हें भी पेंशन स्कीम बदलने का ऑप्शन दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि इस स्कीम के बाद एरियर्स पर लगभग 800 करोड़ रुपए का खर्च होगा। स्कीम लागू होने के बाद पहले साल में सरकार का खर्च लगभग 6,250 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के साथ 100 से ज़्यादा बैठकों के बाद इस पेंशन योजना का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने योजना तैयार करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। इस कमेटी के अध्यक्ष फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन थे। आप खुद सुनिए अश्विनी वैष्णव ने पेंशन स्कीम को लेकर क्या कहा है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेस, जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। केंद्र सरकार के पेंशन देने वाले फैसले पर हिमाचल प्रदेश के भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का तोहफा दिया था। तो फिर केंद्र के इस फैसले पर भाजपा के नेता अपनी प्रतिक्रिया देने से भी पीछे क्यों रहेंगे?
मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले कल जो केंद्र सरकार ने जो फैसला किया है, ओपीएस नाम नहीं दिया गया है, लेकिन उसके साथ यूपीएस उसका नाम दिया गया है। और यूपीएस की इस स्कीम का पूरे देश भर में कर्मचारी स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और मैं भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का इस फैसले का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है और इस खबर के माध्यम से कर्मचारियों का भविष्य सुनिश्चित हो गया, सुरक्षित हो गया। ये भी हमीरपुर से भाजपा के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान देने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी मिलना कर्मचारियों के गरिमा को बढ़ाने और उनके आर्थिक सुरक्षा की गारंटी है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि ये योजना उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के प्रति मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को प्रकट करती है। ऐसे में केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को हितों और उनकी आर्थिक सुरक्षा की दृष्टिगत इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए आभार प्रधानमंत्री मोदी जी। उधर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार का कहना है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने वाली एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दे दी है। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करेगी। भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने आगे कहा, इस शानदार निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार और देश के कर्मचारियों को बधाई। जहां एक और देश भर में पेंशन का मुद्दा चुनावों में अपनी सियासत को चमकाता है, तो वहीं दूसरी ओर अब केंद्र सरकार ने भी अपनी ओर से सरकारी कर्मचारियों को इस नई पेंशन स्कीम का लाभ देकर जरूर विपक्ष के इस मुद्दे पर सेंध लगाने की कोशिश भी की है। खैर, अब देखना ये होगा कि सरकारी कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस में कौन सा विकल्प चुनते हैं और उन्हें केंद्र सरकार की ये स्कीम कैसी लगती है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फोर्टिस अस्पताल कांगड़ा की तरफ से आपको, प्रदेशवासियों को, सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी जी हार्दिक बधाई। फोर्टिस अस्पताल कांगड़ा आपके स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की हमेशा कामना करता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको पुनः एक बार